Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप SBI PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, बट प्रिपरेशन तो साथ में लेकर चलनी ही होती है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसेज जो हमें डिस्क्रिप्टिव के लिए कवर करने हैं। आई हैव बीन पोस्टिंग मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव इट होल्ड्स, ठीक है। जैसे IBPS PO में वो 25 मार्क्स का आता है एंड SBI PO में वो 50 मार्क्स का आता है। तो ये अगर हम अपने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम आराम से 17 to 18 in IBPS PO means descriptive section and आराम से 30 मार्क्स इन SBI PO means ला सकते हैं। लेकिन वो तभी ला सकते हैं अगर हमें सब चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं? हम सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं इजीली, ठीक है। जो ऐसे दिया है उसी के रिगार्डिंग लिख रहे हैं, डेविएट नहीं हो रहे हैं टॉपिक से। हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, हमारे ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स बहुत कम हैं, बहुत ही मिनिमम एरर्स हैं। तो हम अगर ये सब पे ध्यान रखेंगे तो हमारे इतने मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं। इसके लिए ना आपको क्वांट जैसे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, ना आपको जैसे हम रीजनिंग में दिमाग लगाते हैं इतना इनपुट आउटपुट ये सब में वो सब करने की ज़रूरत है। सिर्फ लिखना है, टाइप करना है एंड इफ़ यू प्रैक्टिस इट डेली, आप एडिटोरियल रोज़ पढ़ोगे, आपको हैबिट हो जाएगी, आपके दिमाग में पॉइंट्स अपने आप आने लगेंगे, यू कैन ईजिली राइट इट, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर जो SBI PO मेंस एंड IBPS PO मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ जितने मुझे याद है। तो यार मुझे कुछ खास अच्छे से तो याद नहीं है कि टॉपिक्स कौन से आए थे, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, एक तो कुछ याद है कि एक आया था कि आप जैसे ऑफिसेज में एक गैप बनता जा रहा है, जनरेशनल गैप, कि एल्डर एज पीपल भी हैं एंड यंग एज के पीपल भी हैं। तो उनका बीच में कैसे बैलेंस बना के चला जाए कि जैसे क्या होता है ना, मिसमैच ऑफ ओपिनियंस हो जाता है, या फिर जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो वो जो पुराने क्लासिकल मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो करके काम करना चाहते हैं। और लेकिन जो यूथ होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो पुराने मेथड्स को नहीं फॉलो करते। तो एक इसके ऊपर था, ठीक है, कि आप कैसे इस चीज़ को सही करोगे। तो फिर मैंने शायद ये वाला लिखा था, मैंने उसमें ये लिखा था कि जो एल्डर पीपल हैं उनकी जो सजेशंस हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और उनके लिए अलग से सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए ताकि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अप टू डेट हो पाए। ऐसे ही एट द सेम टाइम यंगर पीपल के साथ भी उनको भी थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हमें आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। ये मुझे आया था। उसके बाद एक आया था एजुकेशन इन रूरल एरियाज, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस, ठीक है। एंड लेटर आया था कि ATM इज़ नॉट वर्किंग इन योर कॉलेज। और बाकी के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर्स में आते रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आराम से लिख पाओगे। और प्लीज़ ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ईजी टॉपिक्स ही आते हैं, कोई ऐसे नहीं आएगा कि आता है लेकिन वो ऑप्शंस में आता है ना, 3 ऑप्शंस होते हैं। आ सकता है आपको कि अभी 3 लॉज जो आए हैं उनके ऊपर आप लिखिए, आ सकता है बजट के बारे में लिखिए, लेकिन हमें चूज़ ही नहीं करना, हमें ईजी वाला लिखना है। अगर किसी को आता है ये सब तो वो लिखे, लेकिन हमें नहीं आता तो हम ईजी वाला टॉपिक लिखेंगे ना। उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर, ये आया था जहाँ तक मुझे याद है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ आप इसके लिए जहाँ से भी कर सकते हो करना। मैंने जो अभी प्रीवियस वीडियो डाला है कि आपको खुद से ऐसे लिखना है, इसके लिए भी मैं कर सकती हूँ अगर आप मुझे बोलो तो, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ईजी टॉपिक एंड आ सकता है। मतलब टॉपिक यही होगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया जाएगा आपको, लेकिन कंटेंट ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, ठीक है। IBPS PO के हैं ये। फाइनेंशियल लिटरेसी अ की टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम बहुत चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि हमने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा होता है, ठीक है। ई गवर्नेंस एंड बेनिफिट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई गवर्नेंस है क्या, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आराम से हम लिख सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस, इसमें भी आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। SBI PO में प्रीवियस ईयर में आपको बताती थी रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, सेम जैसे पहले आपको बताया मैंने। कैशलेस इकोनॉमी बून है या बेन है कैशलेस इकोनॉमी, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे अगर आपको नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं, आप लिख सकते हो कि ये अनसेफ है, फ्रॉड्स है, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप इसमें घुसा दो। उसके बाद कैशलेस के प्रोज क्या क्या हो सकते हैं कि भाई UPI ट्रांजैक्शंस है तुरंत हो जाती हैं, गवर्नमेंट बहुत चीज़ें कर रही है, इन सब चीज़ों को कंक्लूजन में लिखना है कि हाँ ये सब है लेकिन गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, बस ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये भी आराम से लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स आज की जनरेशन को लेने चाहिए ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो बच जाए, ठीक है। हाउ कैन स्टार्टअप्स बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। रोल ऑफ डेटा प्राइवेसी इन द एज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये करके जाना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज एथिक्स इन बैंकिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको एक क्रक्स बताऊं कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो वो ये हैं, फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल बैंकिंग। इन तीनों चीज़ों के ऊपर अगर आप बेसिक ऐसे भी कोई कर लोगे ना, तो जो मैंने ऊपर आपको एसेस बताए हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड आप आराम से कंटेंट लिख पाओगे। 250 to 280 वर्ड्स का हमें लिखना होता है SBI PO में, अराउंड 250 वर्ड्स IBPS PO में लिखना होता है, तो शायद इतना तो हम कर ही पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि एसेस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, दैट्स ऑल। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एक एसे को, ठीक है। उसके बाद जब भी आप एक एसे लिखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल्स भी कोट कर रहे हो, सॉल्यूशंस भी बता रहे हो एंड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स का भी ध्यान रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपने ऐसे को बहुत अच्छे से फ्रेम करना है तो आई वुड मतलब एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप जो रीसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या फिर कोई स्कीम्स हैं वो सब आप रिवाइज करके रखिए ताकि आप वहाँ पे कोट कर पाओ, ठीक है। एक अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको और बता देती हूँ, ठीक है। एक है साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन डिजिटल एज, ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया साइबर सिक्योरिटी, लेकिन इसके लिए अलग से भी आप पता है क्या 10-12 टॉपिक्स हैं, उसी के अराउंड ही पूरा डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम घूमता है, चाहे वो SBI है चाहे वो IBPS है। ये जो 10-12 टॉपिक्स हैं इनमें से मैंने 4 आपको बता दिए। 5th साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, उसके बाद आ गया सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अगेन द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आने वाले टॉपिक्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको आ सकते हैं, हमें अवॉइड करने हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक्स बता देती हूँ जो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो। जैसे इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, ये आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होगे तो आपके पास कंटेंट हो सकता है, लेकिन 250 वर्ड्स का कंटेंट लेके आना मुश्किल है, तो अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको एक बार ऐसे बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ UPI सिस्टम इन ट्रांसफॉर्मिंग पेमेंट्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 100% आप UPI के ऊपर कुछ कुछ पढ़ के जाना, कौन कौन से आए थे, हेलो UPI, उसके बाद चैट करते करते वही हेलो UPI वही है, ट्रांजैक्शन लिमिट्स, ये सब लिमिट्स तो वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी इनिशिएटिव्स आए थे वो सब आप मेंशन कर सकते हो, एक अच्छा ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, NEP आपको पता होना चाहिए कब आई थी, क्यों आई थी एंड इसके इम्पैक्ट क्या है न्यू एजुकेशन पे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तब से, मेरे टाइम पे भी यही चल रहा था 5 ट्रिलियन, तो ये आ सकता है टॉपिक आपको, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। रोल ऑफ RBI इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें हम अपनी जो भी वो पॉलिसीज़ होती हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। RBI में तो हम आराम से मेंशन कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर्स इन द बैंकिंग सेक्टर,
ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज आपके इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कि मर्जर का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनपीएज एंड देयर मैनेजमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द फ्यूचर ऑफ कैशलेस इकोनॉमी ऑलरेडी टोल्ड। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स कौन से आ सकते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका बस इतना हो कि आपको आइडिया हो और कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा, 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है, उसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमें ये सब बैकअप के लिए प्रिपेयर करने हैं, जैसे प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वही वाली बात है, गिव योर बेस्ट, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी टोल्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर इंडियाज यूथ, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा था कि आप लोगों को करने चाहिए। बाकी अगर कुछ और हुए, जैसे लास्ट ईयर निमिषा मैम ने पोस्ट किए थे, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी फोटोज़। एंड आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए गाइडली का भी कोर्स परचेज कर सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपकी प्रिपरेशन में फ्री के मार्क्स भी दे जाएगा। अराउंड 200 रुपीज़ का है, 199 का। एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max, तो आपको उसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पढ़ते रहिए। इम्पॉर्टेंट है, बाय कर लेना, 200 रुपये से, 200 से भी कम है, कुछ नहीं जाएगा। बट आपकी टाइपिंग स्पीड, एक एग्जामिनेशन का जो प्रेशर, जैसे वर्ड फाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेस करके, एंटर, डॉट करके, वो फुल स्टॉप करके फिर हम स्पेस देते हैं, एंटर, ये सब चीज़ें आपको वर्ड फाइल में नहीं होगा। तो हम चाहते हैं हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल वैसी हो जैसी रियल टाइम एग्जामिनेशन में एग्जाम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आई विल एंड माई वीडियो हेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।